साय प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं निखिलेश प्रताप सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गोरखपुर पहुंचे राष्ट्रपति का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का राज्यपाल व मुख्यमंत्री की मौजूदगी में किया शुभारंभ। जनता दर्शन में पहुंचे फरियादियों से मिले सीएम योगी, संबंधित अधिकारियों को न्याय संगत कार्रवाई करने के दिए निर्देश। राज्यसभा सांसद मनोनीत हो पहली बार गोरखपुर पहुंचे राधा मोहन दास अग्रवाल का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। लालडिग्गी स्थित नेहरू पार्क के तालाब में कई कुंतल मछलियां मरी, लोगों ने नगर निगम प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार। और नवनियुक्त राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने आजमगढ़ व रामपुर उपचुनाव सीट पर भाजपा की जीत का किया दावा। गोरखपुर पहुंचने पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया और फिर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच राष्ट्रपति का काफिला सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गया। सांसद थे वो भी उनके स्वागत में एयरपोर्ट पे मौजूद थे। गोरखपुर में स्वागत एयरपोर्ट हरिद्वार से राष्ट्रपति का काफिला हाउस पहुंचा है। हाउस में लगभग 3.5 घंटे विश्राम के बाद राष्ट्रपति अब शाम को 5 बजे के लगभग गीता प्रेस पहुंचेंगे और गीता प्रेस में लगभग 1 घंटे का पूरा कार्यक्रम होगा। गीता प्रेस की शताब्दी वर्ष की शुरुआत का जो कार्यक्रम हो रहा है उसके औपचारिक उद्घाटन के राष्ट्रपति आने रखते हैं। जो गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं, गाड़ियों के काफिले में राष्ट्रपति के साथ साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है। ये राष्ट्रपति का तीसरा दौरा होगा और ये दौरा माना जा रहा है क्योंकि गीता प्रेस कार्यक्रम में राष्ट्रपति शामिल हो रहा है। इसके पहले गोरखपुर में 2 बार अंदर आ जाओ करने के लिए इसके बाद पहुंचे हैं और वो अभी एनेक्टिवॉन पहुंच रहे हैं। एनेक्टिवॉन में 3 घंटा विश्राम के बाद वो लगभग 4:30 बजे वो गीता प्रेस पहुंचेंगे और वहाँ पे लगभग 1 घंटा जो गीता प्रेस शताब्दी समारोह है उस कार्यक्रम में वो सम्मिलित होंगे। इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को गोरखपुर पहुंचे। बता दें कि यह तीसरा मौका है जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोरखपुर आए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी सविता कोविंद भी मौजूद रहीं। राष्ट्रपति ने गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ कर लीला चित्र मंदिर गए और वहां पर भगवान विष्णु, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का अवलोकन किया। वहीं कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने 2 पुस्तकों का विमोचन भी किया। इसमें 300 रंगीन चित्रों के साथ आर्ट पेपर पर प्रकाशित श्री रामचरितमानस और गीता प्रेस के संस्थापक जय दयाल गोयनका द्वारा लिखित गीता तत्व विवेचनी का परिवर्धित संस्करण शामिल है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की सुरक्षा में 2307 पुलिसकर्मी और 10 कंपनी पीएसी की ड्यूटी लगाई गई है। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे के बीच राष्ट्रपति कार्यक्रम में शिरकत किए। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ट्रस्टी देवी दयाल, गीता प्रेस के प्रबंधक लालमणि तिवारी सहित बड़ी संख्या में अतिथि मौजूद रहे। नागरिक माननीय श्रीमती सविता कोविंद जी उपस्थित होने को है, कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। माननीय राष्ट्रपति महोदय, कृपया राष्ट्रगान प्रारंभ करें।
कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे। से हो रहा है। इस अवसर पर जगत नियंता को नमन करते हुए गीता प्रेस के संस्थापक परम श्रद्धेय आज शताब्दी वर्ष समारोह आयोजित किया गया है। इसी क्रम में मैं अभिनंदन करता हूँ देश की प्रथम महिला नागरिक तथा माननीय राज्यपाल महोदया को आपने ही बुलाया है, आपके ही निर्देशन में यह सब हो रहा है। मैं पूज्य श्री महाराज जी को सादर प्रणाम करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों का जो मंच के सम्मान में पधारे हैं, स्वागत। जो पुष्पगुच्छ देकर के सम्मान करेंगे। श्री मुरली मनोहर जी सरदार जो पुष्पगुच्छ देकर के, फिर देश की प्रथम महिला श्रीमद् भगवद गीता तत्ववेदी टीका है। इसके टीकाकार गीता प्रेस के संस्थापक परम श्रद्धेय श्री जय जी वंदता है। ये बता दें कि अब तक गीता की कुल 16,18,85,000 से अधिक कृतियां गीता प्रेस से प्रकाशित हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के यानी पूज्य श्री महाराज जी के करकमलों द्वारा इसका विमोचन हो रहा है। ये पूरी पुस्तक आर्ट पेपर पर छपी है। 300 से अधिक इसमें रंगीन भगवान के लीला के चित्र दिए हुए हैं। ये पहली बार इस तरह का प्रकाशन गीता प्रेस से हुआ है और शायद ऐसा प्रकाशन अभी तक और किसी प्रकाशक के द्वारा उपलब्ध नहीं है। हम लोग राजभवन में जब मिलने गए थे तो श्रीधरी टीका जो शताब्दी समारोह का शुभारंभ करने के लिए महायोगी बाबा गोरक्षनाथ के इस पावन धरा पर उपस्थित देश के महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, देश की प्रथम महिला सम्माननीय श्रीमती सविता कोविंद जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, गीता प्रेस के जनरल सेक्रेटरी श्री विष्णु प्रसाद चांद कोटिया जी, गीता प्रेस के ट्रस्टी श्री बैजनाथ अग्रवाल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर के सभी हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, गीता प्रेस गोरखपुर के सभी ट्रस्टीगण, गोरखपुर के सभी गणमान्य नागरिक और उपस्थित भाइयों बहनों, आज हम सब के लिए एक गौरवशाली क्षण है जब सनातन हिंदू धर्म के प्रकाशन का सबसे प्रमुख केंद्र जिसने विगत 100 वर्षों के अंदर 90 करोड़ से अधिक सनातन हिंदू धर्म से संबंधित ग्रंथों का प्रकाशन करके
साहित्य के माध्यम से देश और धर्म की अत्यंत उल्लेखनीय और सराहनीय सेवा की है। आज अपने यशस्वी कालखंड के 100 वर्ष पूरा कर रहा है और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए हम सबके सौभाग्य से देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का गोरखपुर में आगमन हुआ है। मैं पूरे गोरखपुर वासियों की ओर से, गीता प्रेस परिवार की ओर से और देश और दुनिया के सभी हिंदू धर्मावलंबी और सनातन धर्मावलंबियों की ओर से महामहिम राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। कदाचित कोई ऐसा परिवार देश के अंदर नहीं होगा जिसके सनातन हिंदू धर्म में विश्वास हो और उसके यहाँ गीता प्रेस से जुड़ा हुआ कोई साहित्य हो। और इस पर हम सबको गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि गोरखपुर 1923 में मात्र 10 रुपये किराए के एक भवन में सदैव जयदयाल गोयनका जी ने जिस बीज का रोपण किया था, आज एक विशाल वट वृक्ष बनकर के पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर सनातन हिंदू धर्म के प्रकाशन को घर घर तक पहुंचा करके धर्म और संस्कार के साथ साथ हम अपने सत्कर्मों के माध्यम से देश की सेवा कैसे कर सकते हैं, यह एक उल्लेखनीय कार्य विगत 100 वर्षों से जो संस्था कर रही है उसका नाम है गीता प्रेस। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि 1955 में, आज से 67 वर्ष पूर्व, इस संस्था के मुख्य द्वार का उद्घाटन करने और यहाँ का जो सबसे आकर्षण का केंद्र है चित्र प्रदर्शनी का, उसका उद्घाटन करने के लिए उस समय के देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी विशेष रूप से यहाँ पर पधारे थे। और आज उत्तर प्रदेश के ही सपूत देश के महामहिम राष्ट्रपति जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है और शताब्दी वर्ष के समारोह का शुभारंभ भी आज राष्ट्रपति जी के कर कमलों से हमारे महामहिम राज्यपाल जी और अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में ये प्रारंभ हो रहा है। गीता प्रेस साहित्य के माध्यम से देश और समाज की अपूर्व सेवा कर रहा है। ये उल्लेखनीय सेवा है। साहित्य की सेवा कभी न मिटने वाली सेवा होती है। अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। गीता प्रेस उस दिव्य संकल्प की छवि है जिसने इसकी स्थापना के लिए प्रेरक शक्ति का काम किया। सन 1923 में सत्य, प्रेम और शांति के माध्यम से मानवता की सेवा के लिए इस गीता प्रेस की स्थापना की गई। मैं आप सभी को शताब्दी समारोह की बधाई देती हूँ। श्री पोद्दार जी ने इस गीता प्रेस के माध्यम से जन जन तक गीता का संदेश, मुख्य रूप से आदर्श जीवन जीने का मर्म समझाने का प्रयास किया है ताकि मानव को आदर्श मानव और समाज को आदर्श समाज बनाया जा सके। सन 1923 से यह प्रेस दुनिया भर में अपने साहित्य के माध्यम से नैतिकता और आध्यात्मिकता का प्रचार और प्रसार कर रहा है। मानव जीवन में धर्म, कर्म और ज्ञान का सबसे अधिक महत्व है। ज्ञान के बारे में गीता में कहा गया है कि इस धरती पर ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। यह गर्व की बात है कि हनुमान प्रसाद पोद्दार जी श्रीमद् भगवद गीता के साथ ही सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान जन जन तक पहुंचाकर उनमें आत्मज्ञान, आत्मचिंतन और आत्मशक्ति की भावना सशक्त करने का सराहनीय प्रयास किया। आज गीता मुद्रणालय विश्व की सर्वाधिक
हिंदू धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित करने वाली संस्था बन चुकी है। इसके साथ ही यह हिंदी आध्यात्मिक मासिक पत्रिका कल्याण और अंग्रेजी मासिक पत्रिका कल्याण कल्पतरु का प्रकाशन भी होता है। गीता प्रेस के एक विशुद्ध आध्यात्मिक संस्था है जिसमें लगभग 200 कर्मचारी कार्यरत हैं। इस मुद्रणालय के माध्यम से देश दुनिया में हिंदी, संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित धार्मिक पुस्तकों, ग्रंथों, पत्र पत्रिकाओं का विक्रय किया जा रहा है। सच तो ये है कि इस गीता प्रेस को भारत में घर घर रामचरितमानस और श्रीमद् भगवद गीता को पहुंचाने का श्रेय जाता है। गीता प्रेस की पुस्तकों की बिक्री 18 निजी थोक दुकानों के अलावा हजारों पुस्तक विक्रेताओं द्वारा देश के 42 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर बने गीता प्रेस के बुक स्टॉलों के माध्यम से की जा रही है। इस प्रकार अगर यह देखा जाए तो गीता प्रेस लोगों को रोजगार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस प्रेस के माध्यम से आज अनेक परिवारों की आजीविका चल रही है। आज के अवसर पर मैं कहना चाहूँगी कि आज यह गीता प्रेस अपना शताब्दी समारोह मना रहा है। इतने लंबे सफर में इस गीता प्रेस ने अनेक उतार चढ़ाव का अनुभव किया, लेकिन अगर उद्देश्य पवित्र है तो निश्चय ही समस्याओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है। मानव जाति के कल्याण के लिए जो महान कार्य इसने किए हैं वह प्रेरणीय है। आज आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त कर पाया। ये संयोग है या दैव योग है मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहीं न कहीं मैं इतना जरूर मानता हूँ कि पिछले जन्मों के कुछ पुण्य का फल जरूर है कि आज मुझे इस सौभाग्यशाली समारोह में शामिल होने का सौभाग्य मिला। इस शुभ अवसर पर गीता प्रेस से जुड़े सभी लोग, चाहे वो पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, सबको मैं बधाई देता हूँ। यहाँ पर आने से पूर्व मुझे गीता प्रेस के सभी कर्मचारियों से मिलने का भी अवसर मिला। मैंने उनकी निष्ठा, ईमानदारी और सद्भावना इस प्रेस के लिए जो मैंने देखी वो अद्वितीय थी। उनकी निष्ठा, उनका अनुशासन, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। कि योगदान के बिना ये दोनों कार्य पूरे नहीं हो सकते थे। और मैं उसी परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूँगा कि गीता प्रेस को भी आगे ले जाने में हनुमान जी की ही कृपा है, अर्थात हनुमान प्रसाद पोद्दार। देवी और सज्जनों, मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए गीता प्रेस भवन में मेरा कभी नहीं आना, यद्यपि गोरखपुर आने का संयोग कई बार बना। मेरे जैसे सामान्य व्यक्तियों की एक अवधारणा थी, और अवधारणा केवल मात्र प्रेस की है कि भाई एक प्रेस होगा, एक पुराना भवन होगा, सजाया गया होगा, खंडर होगा, जैसा भी होगा, उसमें कुछ कर्मचारी होंगे, कर्मचारियों की कभी कभी हड़तालें भी होती हैं, इनकी भी हुई थी, लेकिन उसमें भी दैव कृपा से सब ठीक हो गया। लेकिन एक सामान्य जो अवधारणा कि प्रेस क्या होता है, एक प्रेस जहाँ पर मशीनें लगी होंगी, छपाई का काम चल रहा होगा, वहाँ पर उनका पुस्तकों का हो अथवा जो भी साहित्य निकलेगा उसका वितरण की क्या व्यवस्था है, बेचने की क्या व्यवस्था है, वो सब व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध होगी। लेकिन आज तो मुझे देखने को मिला कि ये गीता प्रेस नहीं है, बल्कि ये साहित्य का एक मंदिर है।
संभव नहीं हो सकता। प्रेस तो मुझे मशीनें देखने को नहीं मिली, लेकिन जो मशीनों को चलाते हैं या जो मशीनों को चलवाते हैं ट्रस्टी लोग, उनसे जरूर मेरी भेंट। लेकिन मैंने एक अद्भुत चीज, और अद्भुत वो कि ये सही मायने में नाम इसका गीता प्रेस है, लेकिन सनातन धर्म को यदि इसको बचाए रखने में, यदि हमारे मंदिरों और तीर्थ स्थलों का जितना योगदान है, उतना ही योगदान गीता प्रेस के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया साहित्य का। आज मुझे एक और प्रसन्नता हुई। जब मैं यहाँ आया, कई कार्यक्रमों में जाना संभव होता है, तो अपनी देखता हूँ अपनी बहनों और बेटियों के बारे में, सोचता हूँ उनकी संख्या कम होती है, और होती भी है तो कभी पीछे बैठने को मिलता है। लेकिन आज मुझे बहुत बड़ा सुकून मिला कि कम से कम आप लोगों ने न केवल स्थान दिया, बल्कि अपने से भी एक ऊंचा स्थान दिया। और इस प्रकार की जो भावनाएं होती हैं, वो केवल न केवल एक दैवी गुण या सद्गुण के कारण ही हो सकती है, जिस किसी के भी मन में आया होगा। अन्यथा एक इसका दूसरा रूप भी हो सकता था कि उनको आगे बिठा दिया जाता और ट्रस्टी लोगों को वहाँ बिठा दिया जाता, एक ये भी हो सकता था। लेकिन मैं इन ट्रस्टीज का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि जिनकी इस प्रकार की सोच रही कि उन्होंने सोचा कि शायद ये मातृशक्ति की जो ऊर्जा है वो हमसे भी बढ़कर है, उनको उच्च स्थान की वो हकदार है। देवी और सज्जनों, व्यक्ति से न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई है, और न ही उससे बढ़कर मेरा प्रिय इस पृथ्वी पर दूसरा कोई होगा। संभवतः इसी श्लोक के प्रेरणा स्वरूप सेठ जी ने कोलकाता में अपने कार्य के साथ ही सत्संग करना प्रारंभ किया। इन सत्संग सभाओं में गीता पाठ किया जाता था। उनकी यह सत्संग सभा क्रमशः लोकप्रिय होती गई और सत्संगों में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या बढ़ने लगी। सभी साधकों को स्वाध्याय हेतु गीता ग्रंथ की आवश्यकता थी, परंतु गीता की पुस्तक जो शुद्ध रूप और सही अर्थ से युक्त हो और सस्ती भी हो, उस समय सुलभता से उपलब्ध नहीं थी। प्रायः देखा गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जल्दी हो, और यह पुनः सिद्ध हुआ जब भगवत गीता को शुद्ध रूप में प्राप्त करने की इच्छा और सामान्य जनता को उपलब्ध कराने की भावना ही गीता प्रेस की स्थापना का कारण है। तदुपरांत श्री घनश्याम दास जी जालान तथा श्री महावीर प्रसाद जी पोद्दार ने गोरखपुर में इस प्रेस को स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सेठ जी ने स्वीकृति की। सेवार सदग्रंथों इत्यादि का प्रकाशन करता। यह प्रेस भगवत गीता के अतिरिक्त रामायण, पुराण, उपनिषद, भक्त चरित्र इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित करता है। यह हम सब के लिए अत्यंत गर्व की बात है कि कोलकाता से शुरू की गई एक छोटी सी पहल अब संपूर्ण भारत में अपने कार्य के लिए सुप्रसिद्ध हो गई। मुझे बताया गया है कि अपनी स्थापना से लेकर मार्च 2022 तक की अवधि में गीता प्रेस से भगवत गीता के विभिन्न संस्करणों की 1621 लाख प्रतिलिपियां प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम रामचरितमानस, उपनिषद आदि पुस्तकों को सम्मिलित करें तो गीता प्रेस अब तक 70 करोड़ से भी अधिक पुस्तकें प्रकाशित करके एक कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। गीता प्रेस को हिंदू धार्मिक पुस्तकों का विश्व का सबसे बड़ा प्रकाशक होने का गौरव भी प्राप्त है। आर्थिक संकटों के दौर से उभरते हुए गीता प्रेस ने अद्वितीय प्रतिष्ठा उपलब्धि की, जिसके लिए वो प्रशंसा के पात्र। कठिन दौर में भी जनमानस को सस्ते दाम पर धार्मिक पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए मैं गीता प्रेस को साधुवाद देता हूँ। इसके अतिरिक्त गीता प्रेस पत्रिका कल्याण के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कल्याण का प्रकाशन 1926 से लगातार हो रहा है। इस पत्रिका के आद्य संपादक श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार थे। आध्यात्मिक दृष्टि से कल्याण के विशेषांकों का संग्रह ही साहित्य के रूप में प्रतिष्ठित स्थान है। कल्याण पत्रिका संभवतः गीता प्रेस के सबसे प्रसिद्ध प्रकाशनों में से एक है। ये
भारत में अब तक सबसे व्यापक रूप से पढ़ी जाने वाली धार्मिक पत्रिका भी है। यहाँ पर मैं जरूर उल्लेख करना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी ने भी किया, ये बात सच है कि मैं कल्याण का एक साधारण पाठक हूँ। मुझे प्रतिभा मिलती है और उसके लिए मैं गीता प्रेस के सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद भी देता हूँ। लेकिन आज जब मैं लीला क्षेत्र मंदिर का भ्रमण किया और पूरे प्रांगण को देखा तो मुझे एक अनुभव हुआ कि आज की यात्रा मेरी अधूरी है। अभी मुझे एक बार और आना है। कब आना है ये संयोग, दैव संयोग कब होगा, लेकिन मेरे मन की इच्छा है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मेरी इच्छा ये जल्द से जल्द पूरी हो। देवी और सज्जनों, कल्याण पत्रिका जिसका मैं उल्लेख कर रहा था, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का लेख प्रकाशित करने का भी सौभाग्य प्राप्त है। अपने प्रथम अंक में प्रकाशित इस लेख में गांधी जी ने लिखा था। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां शुक्रवार की शाम राष्ट्रपति आगमन की तैयारियों को लेकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया, वहीं रात्रि विश्राम महायोगी गुरु गोरक्षनाथ मंदिर में कर शनिवार की सुबह हिंदू सेवाश्रम में लगे जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे दूर दराज से आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को न्याय संगत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा, एसपी सिटी कृष्ण बिश्नोई सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं दिन भर। नगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक व वर्तमान राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के गोरखपुर आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने दाऊदपुर स्थित उनके आवास पर पहुंचकर फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया और राज्यसभा सांसद बनने की बधाई दी। आप भी आ जाइए, हम भारत सरकार और दोस्तों आवास में रहिए। मेरे लिए सब फैल जाइए आप लोग। धन्यवाद, धन्यवाद। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए नवनियुक्त राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बताया। खुशी तो मेरे नागरिकों से पूछिए। आज मैं जहाँ हूँ वो सब गोरखपुर के नागरिकों की देन है। गोरखपुर राजनीति की और सकारात्मक राजनीति की प्रयोगशाला रही है। 20 साल हो गए। जो आदर्शतम जन राजनीति हो सकती थी, गोरखपुर ने उस आदर्शतम जन राजनीति को देखा है। मैंने किसी का गलत काम नहीं किया, ये बहुत छोटी बात है।
हमारे नागरिक किसी गलत काम के लिए नहीं आए, ये बड़ी बात है। हमने जातिवाद नहीं किया, ये छोटी बात है। हमारे नागरिक गोरखपुर के जाति के प्रपंच से ऊपर उठ करके सर्व जातीय मेरे साथ खड़े रहे, ये बड़ी बात है। हमने किसी के आर्थिक स्वार्थ की पूर्ति नहीं की, ये भी छोटी बात है। बड़ी बात यह है कि हमारे नागरिकों ने कभी हमसे आर्थिक स्वार्थ की पूर्ति करने की अपेक्षा भी नहीं की। जिस मजबूती के साथ वो हर चुनावों के साथ बढ़ते मोट के अंतरों से मेरे साथ खड़े होते रहे। और जनप्रतिनिधि और नागरिकों का क्या संबंध होना चाहिए, जब ये लोकतंत्र बना होगा तो इसकी जो एक आदर्शतम अवधारणा रही होगी कि लोकतंत्र क्यों, लोकतंत्र का सौंदर्य क्या, लोकतंत्र की बेहतरी क्या, उसका जो सबसे बेहतर स्वरूप देखने को मिला है इस 20 साल में गोरखपुर को मिला है। आप गोरखपुर के नागरिकों से बात करिए, खुल के बोलते हैं इन मुद्दों पर। मेरे गोरखपुर के नागरिक थे और यहाँ से लेकर दिल्ली तक लोग जानते थे कि गोरखपुर शहर के लोग सिर्फ और सिर्फ राधा मोहन के साथ रहते हैं। और इस नाते हमारे संगठन ने हमको ये सम्मान दिया। हमारा संगठन बहुत अलग किस्म का संगठन है। मैं पहली पीढ़ी का जनप्रतिनिधि हूँ। सब जानते हैं, पूरा शहर जानता है कि मैं पैसे की राजनीति नहीं करता हूँ। मैंने किसी ऐसे गृह मंत्री को नहीं देखा, ऐसे भाजपा अध्यक्ष को नहीं देखा जो सुबह से के लेकर शाम तक इस उधेड़ बुन में है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की सर्वव्यापी पार्टी कैसे बन जाए, देश का कोना कोई ऐसे न बने, चाहे वो कश्मीर हो या केरल, वो सब भारतीय जनता पार्टी के विचारों से उत्प्रोत हो जाए। तो ये मेरा सौभाग्य था कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और उत्तर प्रदेश के संगठन की आत्मा, जिसे मैं कहता हूँ जान, जिन्होंने ये सब कुछ गढ़ा है, मैं उन्हें राजनीति की विश्वकर्मा कहता हूँ। ऐसे अपने संगठन महामंत्री माननीय सुनील बंसल जी ने जनअपेक्षाओं का जो सम्मान किया है, गोरखपुर के नागरिकों को जो राजनीतिक तृप्ति का भाव दिया, मैं उसके प्रति उनका आभार प्रकट करता हूँ। जनपद के मुख्य पार्क लालडिग्गी स्थित नेहरू पार्क में उस समय हड़कंप मच गया जब अकारण ही पार्क के तालाब में कई कुंतल मछलियां मरकर पानी की सतह पर आ गईं। सुबह पार्क में टहलने आने वाले लोगों ने जब यह नज़ारा देखा तो वह भी हैरान रह गए और उन्होंने इस लापरवाही के लिए नगर निगम प्रशासन को दोषी ठहराया। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे संबंधित अधिकारियों ने तालाब की सफाई कराते हुए मरी हुई मछलियों को बाहर निकलवाया। इतना कंपनी है।
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया, ये पानी दिन प्रतिदिन यहाँ कम होता गया है और इसमें जितनी भी मछलियाँ पहले डाली गई थी, आज धीरे धीरे ये करते पानी कम हो गया और पानी कम होने के नाते पानी इतना गर्म हो गया है कि सारा पानी जहर हो गया है और जहर के कारण आज जो है सारी मछलियाँ इसमें सारी मर चुकी है। लमसम की जो लोग अमाउंट बता रहे हैं, जो संख्या बता रहे हैं, वो करीब लमसम 2,500 से 3,000 बता रहे हैं कि सारी मछलियाँ मर गई हैं। और लालडीगी पार्क में पानी का इसमें कहीं से भी भरने का अभी कोई इधर 8-10 दिनों से देखा गया कि पानी इसमें नहीं भरा रहा है, जिसके कारण न गैस है और ना उसमें कुछ रहा है। इसी कारण सारी मछलियाँ जो है इसमें मर चुकी हैं। हम लोग इस पार्क में कई सालों से टहल रहे हैं, रोज़ आते हैं। लालडीगी पार्क है, काफ़ी अच्छा है, लेकिन लोग टहलते हैं, लेकिन ये अव्यवस्था जो यहाँ देखी जा रही है, जैसे भैया ने कहा कि यहाँ पानी नहीं है, पानी की वजह से ये मछलियाँ मर गई हैं इतनी बड़ी संख्या में। और सबसे बड़ी कमी ये है कि काफ़ी दिनों से पानी नहीं, पहले इसमें एक बोट चलती थी, वो भी नहीं चल रही है। बच्चे आते हैं, मनोरंजन नहीं कर पाते, लोग टहल नहीं पाते और इतनी बड़ी निर्जीवों की हत्या जो आप देख सकते हैं, जहरीला पानी हो गया या क्या कारण है। नगर निगम इसके लिए दोषी मैं समझूंगा कि नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारियों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि किसी भी पार्क की व्यवस्था को वो चेक करते रहें समय पर। वो भी काफ़ी टाइम से तो हम लोग टहलते हैं पार्क में और हमेशा देखते हैं दुर्वस्थाएँ बहुत हैं। अब सामने आज ही देख लिए, ये 2-3 दिन से हम लोग देख रहे हैं काफ़ी मछलियाँ मर रही हैं, दिन पर दिन मरती जा रही हैं और तालाब फटा हुआ है, कम से कम 2 से 3 हज़ार मछलियाँ। जबकि इस पर नगर निगम की दायित्व बनती है और इससे सटे हमारे मेयर साहब का मकान, उन्हें भी इस चीज़ को संज्ञान लेना चाहिए। और हमारे गृह जनपद ये माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी इसको संज्ञान लें। और पार्क पे ये बजट बहुत अच्छा आता है, उसके बाद भी सुंदरीकरण पार्क नहीं हो पा रहा है। अब तो फिर भी पहले से हल्की फुल्की सही है, लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि जो भी मछलियाँ मतलब जिनकी हत्याएं हुई, इन पे जो यहाँ रख रखाव अधिकारी है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं, अब तक पानी यहाँ बहुत कम है और चारों तरफ पंपिंग सेट है, उसके बाद भी पानी नहीं हो पा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन? नगर निगम है, नगर निगम के अधिकारी हैं। इसको संज्ञान मेरे वक्तव्य से इसको लेना चाहिए। प्रदेश की 2 सीटें पर होने वाले उपचुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, वहीं सीटों पर जीत का दावा भी विपक्षी दल द्वारा किया जा रहा है। नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने बताया, देखिए उपचुनाव तो एक खानापुरी है। कुछ लोग उस समय गलती कर गए जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था, लेकिन अब वो जान चुके हैं कि इस देश की उत्तर प्रदेश की मुख्य पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे। इस नाते मैं ये मानता हूँ कि आजमगढ़ और रामपुर दोनों ये भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से जीतने जा रही है। वो लोग प्रत्याशी नहीं खोज पा रहे हैं। उनके नेता जा करके एक मजहबी नेता के घर बैठ रहे हैं और कह रहे हैं रूठे हो, मान जाओ मान जाओ मान जाओ। आपस के उनके तनाव इतने हैं, आपस के विभेद इतने हैं और जनता के मन में उनके तुष्टीकरण के भाव के नाते नाराजगी इतनी है, अपराधियों के प्रति उनके आकर्षण के नाते क्रोध इतना है कि विधानसभा में भले ही वो कुछ सीट जीत गए हों, लोकसभा की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। मैं किसी प्रत्याशी का नाम नहीं ले रहा, यहाँ कोई विधायक नहीं जीतता है, ये मोदी जी जीतते हैं और हम दोनों सीटें ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गोरखपुर पहुंचे राष्ट्रपति का राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का राज्यपाल व मुख्यमंत्री की मौजूदगी में किया शुभारंभ। जनता दर्शन में पहुंचे फरियादियों से मिले सीएम योगी, संबंधित अधिकारियों को न्याय संगत कार्रवाई करने के दिए निर्देश। राज्यसभा सांसद मनोनीत हो पहली बार गोरखपुर पहुंचे राधा मोहन दास अग्रवाल का कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। लालडीगी स्थित नेहरू पार्क के तालाब में कई कुंतल मछलियां मरी, लोगों ने नगर निगम प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार।
और नवनियुक्त राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने आजमगढ़ व रामपुर उपचुनाव सीट पर भाजपा की जीत का किया दावा। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। साईं प्रणाम।